हेलो बच्चों, इस केवी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है। जैसे फीमेल में अगर आप देखें तो जो प्रोसेस है एग फॉर्मेशन की या ओवम फॉर्मेशन की, वो बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मेल के केस में ऐसा नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फीमेल में एग फॉर्मेशन या ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। ये कब स्टार्ट होती है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होती है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। अब हार्मोन कौन कौन से हैं? ये हार्मोन है एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन, which is called the male sexual hormone, and this is secreted by Leydig cell. ठीक है, और these are the pituitary hormone. तो कहने वाली बात क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या डिटेल में अगर हम लोग बोलें तो व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल हैप्लॉइड स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ इनसाइड द मेल गोनैड। इस मेल गोनैड को हम लोग नाम देते हैं टेस्टिस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना। प्यूबर्टी के समय यह प्रक्रिया शुरू होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस होती कैसे है, क्या चीजें होती हैं, उसको समझते हैं। देखिए, टेस्टिस में आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमाइनीफेरस ट्यूब्यूल या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हम लोग बोल सकते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पाया जाता है? इनसाइड द टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोग ने पढ़ा होगा। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो जर्मिनल सेल है, दिस इज कॉल्ड द जर्मिनल सेल। ये डिवाइड होती हैं और फॉर्मेशन करती हैं इस तरह से राउंडेड सेल का। दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल। कौन? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो इंटरनल लेयर है, एपिडर्मल लेयर आप कह सकते हैं, और जर्मिनल लेयर, इसमें जो जर्मिनल सेल्स हैं ये डिवाइड कर रही हैं और फॉर्मेशन कर रही हैं किसका? स्पर्मेटोगोनिया का या स्पर्म मदर सेल का। कहां हो रही है प्रोसेस? इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहां पाया जा रहा है? इनसाइड द टेस्टिस। तो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। कब होगा? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। यहाँ पे जो मेन हार्मोन्स हैं ये मैंने नाम लिखे हुए हैं, एफएसएच है, एलएच है और टेस्टोस्टेरोन। ओके, एफएसएच पिट्यूटरी से आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल से रिलीज होता है। लीडिंग सेल कहां पाई जा रही है? यहीं पाई जाएंगे, टेस्टिस के अंदर। क्लियर है? नाउ अब प्रोसेस पे आते हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है फर्दर डिवाइड करती हैं और नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम सेल बनाती हैं। यहाँ पे आप देखिए, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बन रही है। स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड करेगी और स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी, तो यहां पे जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। अब अगर माइटोसिस हो रहा है तो पोलैरिटी कोई चेंज होनी नहीं है। अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो 2n होगा। 2n का मतलब यहां पर कितना हो गया? 46 इक्वल टू 44 प्लस x और y। तो ये क्या है? ऑटोसोम्स हैं, और ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पाया जा रहा है वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर पाया जाएगा। 46 का मतलब 46 ही होना है, अभी हैप्लॉइड नहीं हो रहा है। तो प्राइमरी पॉइंट क्या है यहां पर? स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज डिप्लॉयड होगा। हम लोग एडवांस स्टेज पे भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिक्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं।
ध्यान रखिएगा। नाउ अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे सारी स्पर्मेटोगोनिया की बात नहीं करें, किसी एक की बात अभी करते हैं हम लोग, जैसा कि आपकी किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में जाएंगी और इनका साइज इंक्रीज करेगा। यहाँ पे साइज अलग इंक्रीज नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए साइज इंक्रीज करेगा। नाउ दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं इनको हम लोग? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर द ग्रोथ फेज एंड देयर इज नो सेल डिवीजन। कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा भाई साहब, ध्यान रखना है आप लोगों को, कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सॉरी जो स्पर्मेटोगोनिया है, वो कन्वर्ट किसमें हुई? स्पर्मेटोसाइट्स में। इस दौरान कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ना ही माइटोसिस हो रहा है, ना ही मियोसिस हो रहा है। क्लियर है आप लोगों को? ओके नाउ अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं, राइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये डिवाइड करेंगी मियोसिस के थ्रू और फॉर्मेशन करेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का। इसका फॉर्मेशन कर रही है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा वहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे, पूरी उम्मीद है कि मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम नंबर 2n से क्या हो जाता है? n हो जाता है। नहीं, डिप्लॉयड से क्या हो गया? हैप्लॉयड हो गया। तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया। किसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, राइट। नाउ अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन डिवाइड करेंगे मियोसिस सेकेंड के थ्रू और फॉर्मेशन करेंगे स्पर्मेटिड्स का। किसका फॉर्मेशन कर रही है? स्पर्मेटिड्स का। देयर इज नो चेंज ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज यहां पर नहीं हो रहा है। नाउ स्पर्मेटिड्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में। क्या हो रहा है? स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सर्कुलर सेल जो है वो देखिए टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर बना रही है ना। जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है कि जो अपर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, वो सोलेन, और जो टेल वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा नैरो है। तो दिस इज अ टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन किसका हो रहा है? स्पर्म का। किससे हो रहा है? स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटिड्स क्या है? सर्कुलर सेल हैं एंड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? स्पर्म में। तो आफ्टर द spermatogenesis, after the one spermatogenesis process, single spermatogenesis process, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से? एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। याद रखना है, एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फॉर्मेशन किसका हो रहा है? 4 स्पर्म का। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बन रहा है? 2 स्पर्म बन रहा है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड बन रहा है? 2 स्पर्मेटिड बन रहा है। सही है? नहीं, सही नहीं है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन रहा है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बन रहे हैं और 2 स्पर्म बन रहे हैं। इस पर सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो आपका आंसर होगा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पर्म जो होता है अपने हेड वाले पोर्शन से एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल में, ताकि न्यूट्रिशन ले सके। अब सर्टोली सेल, जिसको हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं, जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म को। और जब स्पर्म रिलीज होता है, कहां से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज हो रहा है। यहीं पर आप इस तरह से दिखा दे कि इस तरह से टॉल सेल होती हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड द सर्टोली सेल्स। एंड स्पर्म आफ्टर फॉर्मेशन हेड वाले रीजन से अटैच हो जाते हैं। नॉट एम्बेडेड नहीं बोलेंगे शब्द हम लोग, अटैच हो जाते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं। और जब ये बाहर रिलीज हो रहे हैं, यानी इस पूरे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जब बाहर रिलीज हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्मिएशन। देखिए यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, क्लियर रखना है। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कह रहे हैं हम लोग? Spermatogenesis is the formation of male haploid motile germ or sex cells और sperm
ठीक है, व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मेल हैप्लॉइड मोटाइल सेक्स सेल्स और स्पर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? FSH हो गया, LH हो गया और टेस्टोस्टेरोन। पीछे हम लोगों ने बात किया था कि FSH का फॉर्मेशन जो होता है और LH का जो फॉर्मेशन और सिक्रीशन होता है, यानी इसकी जो सिंथेसिस होती है और जो सिक्रीशन होता है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से होता है। वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये लीडिंग सेल से, जिसे इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं हम लोग, जो टेस्टिस में पाई जाती है, वहां से रिलीज किया जाता है, वहीं पर बनता है और वहीं से सिक्रीट होता है। पूरा प्रोसेस कब स्टार्ट हो रहा है? प्यूबर्टी के टाइम पर, जब प्यूबर्टी वाली एज आ रही है। दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ spermatids into mature sperm, है ना? स्पर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होना किसका? स्पर्मेटिड्स का। और दोनों ही हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। क्रोमोसोम नंबर में कोई यहां पे बदलाव नहीं हो रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। आप लोगों की बात समझ में आ रही है? नाउ इस ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है भाई? स्पर्मेटिड्स का स्ट्रक्चर देखो तो इस तरह से सर्कुलर दिखाई दे रहा है, जबकि स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या चेंजेस आप देख रहे हैं भाई? सर्कुलर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मोटाइल टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द स्पर्म। तो हुआ क्या यहां पर? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इसमें से कुछ मैं बता देता हूं। जो यहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स होती हैं, गोल्जी वेसिकल्स नहीं आते तो गोल्जी बॉडी याद रखिए। स्पर्मेटिड्स में जो गोल्जी वेसिकल्स होती हैं ये इस पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती हैं, है ना? हेड वाले रीजन में आप कह सकते हैं, स्पर्म के हेड वाले रीजन के अपर पार्ट में। दिस इज कॉल्ड द एक्रोसोम। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्रोसोम। तो जो गोल्जी वेसिकल्स है वो फॉर्मेशन किसका कर रही है? एक्रोसोम का। और एक्रोसोम में क्या होता है? एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स का इस्तेमाल क्या है भाई? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या यूज हो रहे हैं? कहां पर यूज हो रहे हैं? दे आर यूज इन द डाइजेशन ऑफ ओवम मेम्ब्रेन। जो ओवम की मेम्ब्रेन है, कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलुसिडा है, उन मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए यहां पर एक्रोसोम्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और ये एक्रोसोम्स है क्या? दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी और गोल्जी वेसिकल्स। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को? तो ये स्ट्रक्चर जो सर्कुलर है, नॉन मोटाइल है, ये इलोंगेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें एक मॉडिफिकेशन मैंने बताया, गोल्जी वेसिकल्स कन्वर्टेड इनटू एक्रोसोम। इसका साइज रिड्यूस हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर होगा, क्या साइटोप्लाज्म होगा, जिससे स्पर्म का वेट क्या होगा? लाइट होगा। तो जब लाइट होगा तो वो आसानी से क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है। तो ये मॉडिफिकेशन है। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस ओवरऑल प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। किससे स्पर्म बन रहा है? स्पर्मेटोगोनिया से बन रहा है, जिसे स्पर्म मदर सेल कह रहे हैं। कहां बन रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहां है? टेस्टिस में है। देखिए, बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि आपको रिकॉल हो जाए, 10 बार एक ही चीज को ना पढ़ना पड़े। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन कब हो रहा है प्रोसेस? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें स्पर्मिएशन
स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है? जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो स्पर्म अपने हेड वाले रीजन से अटैच्ड हो जाते हैं किससे? सर्टोली सेल के साथ, और वहां से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वहां से क्या करते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। लेकिन जब स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकल रहे हैं, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से वो बाहर निकल रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उस प्रोसेस को नाम दे रहे हैं स्पर्मिएशन। क्या नाम हम लोग देंगे? स्पर्मिएशन नाम देंगे। कि जब स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देंगे भाई? स्पर्मिएशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं पूरा प्रोसेस। ये है स्पर्म मदर सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं। सॉरी। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्म मदर सेल जो डिवाइड करती है और नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया का प्रोडक्शन करती है, डिवाइड करती रहेगी माइटोटिकली, और देन ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में जाएगी और फॉर्मेशन करेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। एक्चुअली जो डायग्राम मैंने बनाया वो यहीं से कॉपी किया गया है, ठीक है, ये यहीं से कॉपी है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n है, देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन करेगी। फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कौन सा है? मियोसिस फर्स्ट है, और फॉर्मेशन कर रही है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का। मियोसिस फर्स्ट हुआ, क्या फॉर्मेशन हुआ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का, जहां पे क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो गया। 2n है तो यहाँ पे क्या हो गया? n हो गया। मतलब यहाँ पर अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 23 हो गया, है ना? यहाँ पे 23 हो गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस सेकेंड कर रही है और स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कर रही है। स्पर्मेटिड्स भी क्या है? हैप्लॉइड है। यहाँ पे अगेन क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 23 होगा। नाउ स्पर्मेटिड्स जो कि हैप्लॉइड सेल्स हैं, सर्कुलर हैं, नॉन मोटाइल हैं, वो कन्वर्ट हो रही हैं किसमें? स्पर्म में। स्पर्म मोटाइल सेल है, क्रोमोसोम नंबर वही है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को, या नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स का मोटाइल स्पर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये पूरी प्रोसेस उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है या कोई आप लोगों को सजेशन देना है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सकता है कुछ अपडेट हो इसमें, आपको लगता हो कि ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइए। एक बात याद रखिएगा, यहाँ हम लोग डिवीजन नहीं दिखा रहे हैं, तो उम्मीद है ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।